हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पर्यावरण पाठ जो 10वीं कक्षा का पाठ है साइंस का, इससे एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनका अध्ययन करेंगे हम। दो टॉपिक हैं हमारे आज के। पोषी स्तर किसे कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, और दूसरा है पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड। ये दो शब्द हैं, पोषी स्तर और पारिस्थितिकी पिरामिड। ये दोनों क्या होते हैं और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को मैंने एक साथ ले लिया है। चलिए समझते हैं कि पोषी स्तर क्या होता है। अब देखिए, अगर यहाँ परिभाषा आप देखेंगे तो क्या है कि पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण जहाँ पर भोजन का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाते हैं। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर हैं, स्टेजेस हैं, स्तर हैं जहाँ पे भोजन का स्थानांतरण होता है। आप इसमें उदाहरण देखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा। जैसे कि हरे पौधे हैं, ये आहार श्रृंखला का एक चरण है यहाँ पे। अब इसको अपना भोजन यानी कि हरे पौधे से अगर हम बात करें कि अनाज के पौधे, गेहूं के पौधे हैं, चावल के पौधे हैं, तो वो क्या है, वो प्रथम पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं। अब इनको, इस अनाज को कौन खा रहा है, चूहे खा रहे हैं। तो चूहा जो है ये दूसरे या द्वितीय पोषी स्तर में आ जाएंगे। तो अब चूहों कौन खा रहा है, उल्लू खा रहे हैं, तो उल्लू क्या है, वो तृतीय पोषी स्तर में आ जाएंगे। तो ये आहार श्रृंखला के चरण हैं जहाँ पे भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। हरे पौधे जो हैं वो चूहे का भोजन बन रहे हैं, चूहे जो हैं वो उल्लू का भोजन बन रहे हैं। तो ये जो चरण है आहार श्रृंखला का, इसी को हम पोषी स्तर कहते हैं। तो हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर, चूहे द्वितीय पोषी स्तर, उल्लू तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं। तो ये इसे कहते हैं हम पोषी स्तर। अब यदि हम इसी पोषी स्तर का और आहार श्रृंखला का ग्राफीय निरूपण करें, यानी कि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आहार श्रृंखला को भी और पोषी स्तर को यदि दर्शाया जाए, तो जो ग्राफ हमारे सामने बनकर आता है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये क्या है, देखिए, आहार श्रृंखला तथा उनके पोषी स्तर का ग्राफीय निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसके आधार से ऊपर जाने, देखिए मैंने बना के बताया, ये इसका आधार है, इसको बेस कहते हैं। आधार से जब ऊपर जाते हैं तो इसका आकार जो है वो पतला होता चले जाता है। तो ये पहला पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा पोषी स्तर है। अब इसको भी समझते हैं क्या है यहाँ पे। इसके आधार से ऊपर जाने पर इसका आकार पतला हो जाता है, जो उच्च पोषी स्तर को प्रकट करता है। तो नीचे जो है इसका आकार चौड़ा है, वो क्यों है वो बताता हूँ। कि देखिए, अब किसी भी अगर पोषी स्तर की बात करें तो जो आधार पे हमने रखा है इसका आकार भी बड़ा है। अगर मैं इस पूरे हिस्से को देखूं तो ये आकार जो है काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आहार श्रृंखला के अंदर हरे पौधों की संख्या बहुत अधिक है, इनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा है। फिर जब हम चूहे पे चले गए तो इसका आकार थोड़ा छोटा और हो गया है, इतना सा आकार हो गया। इसका मतलब इनके मुकाबले चूहों की संख्या जो है या मात्रा जो है वो कम है। फिर हम अगर उल्लू पे जाएँ तो इनका आकार और छोटा हो गया है। तो इसका मतलब चूहे के मुकाबले उल्लू की संख्या या जो जनसंख्या है वो और भी कम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि आधार से ऊपर जाते हैं। तो ये पहला पोषी स्तर है, दूसरा पोषी स्तर ये उच्चतम पोषी स्तर है। तो इसका आकार जो है ऊपर, आधार से ऊपर की ओर जाने पर ये पतला होता चला जाता है। ये वास्तव में क्या है, ये पोषी स्तर का या फिर आहार श्रृंखला का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आहार श्रृंखला ही हुई है, हरे पौधे कौन खा रहा है, चूहे, चूहे कौन खा रहा है, उल्लू। तो ये क्या होगी, आहार श्रृंखला होगी, और ये पोषी स्तर भी है। तो ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमने देखा पोषी स्तर किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो क्या होते हैं। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।